गुड आफ्टरनून ऑल। पिछले मीटिंग में मीन्स यस्टरडे, कल हमने क्या देखा था? हमने 11 प्रॉब्लम नंबर 11 तक कंप्लीट किया था, बराबर है। नाउ वी विल सी द प्रॉब्लम नंबर 12। सो प्रॉब्लम नंबर 12 इज हियर। सी, यहाँ पर क्या बताया? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 130 स्क्वायर सेंटीमीटर and length of one of its diagonal is 14 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हम क्या कंसिडर करते हैं कि एडजेसेंट साइड, तो हम ए बी और बी सी को एडजेसेंट कह सकते हैं, जो कि आजू बाजू में जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन रहेगा उसे एडजेसेंट, जो अपने बाजू वाला होता है उसे एडजेसेंट साइड कहा जाता है। तो ए बी का बाजू वाला कौन है? बी सी। सो ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड, तो इन दोनों के स्क्वायर की सम इज 130। मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब स्क्वायर होने की वजह से 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उसके पहले हम बोलेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है, और उसमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड इज 130, and the one of the diagonal, so let's consider the diagonal AC equal to 14 centimeter. Then find the length of other diagonal, the other diagonal is BD. Then we have to find BD is equal to question mark। तो BD कितना होगा? अब देखो, ये पैरेललोग्राम जैसे ही कहा गया तो हमें पता होना चाहिए कि द diagonals of parallelogram bisect each other. Diagonals of parallelogram bisect each other. पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब हुआ कि ये बीडी की वजह से एसी के दो पार्ट हुए। टोटल एसी इज 14, सो वन ऑफ द पार्ट इज 7, अनदर पार्ट इज आल्सो 7 सेंटीमीटर। ओके, अब ये बीडी के भी दो पार्ट होंगे। ओके, सो यहां पर हम लिखेंगे एज diagonals of parallelogram bisect each other। ये प्रॉपर्टी हम सबको 9th में बहुत अच्छे से लर्न हो चुकी है। इसका मतलब हुआ कि AP, द सेगमेंट AP इज एग्जैक्टली इक्वल टू PC, एंड दैट टू बी हाफ ऑफ AC। ओके, इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली वी डोंट नो व्हाट इज BD, तो फिलहाल हम ऐसे ही लिख देंगे कि BP इज इक्वल टू DP, दैट वी डोंट नो। ओके, ये हम यहाँ पर लिख देंगे और इसको हम बोल देंगे 1, इसका आगे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखो, ये ABC अगर ट्रायंगल नंबर 1, अगर ये ट्रायंगल नंबर 1 हमने कंसिडर किया नीचे के साइड का ट्रायंगल ABC, तो इसमें बेस हम AC कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे हम? AC को बेस। तो यहाँ पर P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, बिकॉज ये एग्जैक्टली बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब P इज मिड पॉइंट ऑफ AC, बराबर है। अगर P मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली BP इज मीडियन। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC, देखो इन ट्रायंगल ABC नीचे का, P इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। तो इसका मतलब हुआ कि BP इज मीडियन, और आप सभी को मालूम है कि ट्रायंगल में अगर मीडियन है तो हम यहाँ पर कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करेंगे? अपोलोनियस। देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम। अब अपोलोनियस थ्योरम में क्या होगा? ये हमारा सपोज ऐसा ट्रायंगल है, दिस इज आवर ABC।
सो दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज सी, और ये हमारा डी है, सॉरी पी है, क्या है पी। ये इक्वल है, ए सी इज अवर बेस, तो हम ये बीपी ढूंढ सकते हैं। अगर बीपी ढूंढा तो बीपी का डबल करेंगे तो बीडी मिल जाएगा, और इन दोनों की एडिशन तो वो 130 दी हुई है। तो अपोलिनियस थ्योरम क्या बताता है कि बेस को छोड़ के बचे हुए दो साइड, अब बेस इज एसी तो एसी को छोड़ दो, अब कौन बचा, ए बी, सो ए बी स्क्वायर प्लस दूसरा कौन है बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस मीडियन स्क्वायर। सो यहाँ मीडियन क्या है, मीडियन इज बीपी, उसका स्क्वायर बीपी स्क्वायर प्लस वन ऑफ द सेक्शन, तो हम यहाँ पर एपी लेंगे, ट्वाइस एपी स्क्वायर। ओके, अब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी बी सी स्क्वायर, इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया है उन्होंने, दैट इज 130 स्क्वायर सेंटीमीटर, पुट कर दो, ट्वाइस बीपी इज अननोन, वैसे के वैसे रख दो, और एपी हमें मालूम है, एपी इज व्हाट, एपी इज 7 सेंटीमीटर, सो 2 इंटू 7 स्क्वेयर, सो 130 इक्वल्स टू ट्वाइस बीपी स्क्वेयर प्लस टू ट्वाइस या 2 इंटू 49, सो 2 इंटू 49 इज 98 प्लस 98। सो अब नंबर की तरफ भेज देते हैं, सो 98 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में जाएगा डिवीजन में, सो 130 माइनस कितना होगा, 130 माइनस 98 अपॉन 2 इक्वल टू बीपी स्क्वायर। 130 माइनस 98 कितना होता है, दैट इज 32, 32 इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर, और ये अपॉन 2 रह गया, यस अपॉन 2, सो देयरफॉर बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 बाई 2 इज 16, कितना होता है 16, सो बीपी स्क्वायर इज 16, तो हमने अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो बीपी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बीपी इज 4 सेंटीमीटर, बट हमें मालूम है बीपी इज इक्वल टू डीपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीडी। ओके, सो व्हाट इज इट, इट इज 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीडी, सो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो बीडी इज इक्वल टू 2 इंटू 4, so it is BD is equal to 8 सेंटीमीटर, hence our answer is complete। तो यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर उन्होंने पूछा था व्हाट इज BD, therefore length of other diagonal BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो एक डायगोनल 14 हो गया, दूसरा 8 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि इन ट्रायंगल, यहाँ कुछ थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा वो रह गया था सिंबल्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 इज इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ फिगर में दिख रहा है ट्रायंगल ए बी सी। ओके, AD इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC, AD इज परपेंडिकुलर टू, या परपेंडिकुलर का सिंबल दिख रहा है, सो दिस AD इज परपेंडिकुलर टू BC। DB का मतलब ये जो परपेंडिकुलर की वजह से जो बड़ा वाला सेक्शन क्रिएट हुआ, दैट DB इज 3 टाइम्स द स्मॉलर सेक्शन CD, बराबर है। ये कंडीशन हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। ओके, ये कंडीशन पे पूरा इस प्रॉब्लम का खेल है, एक ध्यान में रखना। देन वी हैव टू प्रूव AB स्क्वायर ट्वाइस AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम एक एक यहाँ से एक एक चीज हम अचीव करते जाएंगे। देखो, जब भी ऐसा ये एक्सप्रेशन में कोई तो भी ऐसे इक्वेशन फॉर्म में हमें कोई प्रूव दैट का स्टेटमेंट आता है, तो उसके हर एक टर्म को हमें यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, बराबर है। तो उसके पहले थोड़ा सा हमें यहाँ पर DC फिर BC ये BD इनका कुछ वैल्यूज आने वाला है, उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा।
तो ये प्रॉब्लम देखो किस तरह से सॉल्व होगा कि देखो यहाँ पर BC इज इक्वल टू व्हाट, BC ये टोटल बना कैसे है, दैट इज BD प्लस DC, बराबर है, BD प्लस DC। इसका रीजन क्या है, बिकॉज B डैश D डैश C, सो दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक ही लाइन पे है, इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बट हमारे पास गिवन क्या है कि BD इज इक्वल टू थ्राइस CD या DB इज इक्वल टू थ्राइस CD, तो हम इस BD को, ये जो मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, ये BD को मैं थ्राइस CD यहाँ लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर थ्राइस CD इसको पुट कर देता हूँ, थ्राइस CD प्लस DC या थ्राइस DC लिख देता हूँ, CD नहीं लिखता हूँ, थ्राइस DC इज इक्वल प्लस 1 DC, बराबर है, मैंने सिर्फ BD को रिप्लेस किया थ्राइस DC से। तो ये हमें गिवन है, व्हाट इज गिवन कि BD इज इक्वल टू थ्राइस CD, गिवन, दिस इज गिवन, इसलिए हमने ऐसा किया। इसका मतलब हुआ कि BC इज इक्वल टू 4 DC, बराबर है, 3 DC प्लस 1 DC, टोटल कितने DC हो गए, 4 DC। ओके, अब इस 4 को अगर इधर ट्रांसपोज करेंगे तो वो हो जाएगा 1/4 BC इज इक्वल टू DC। तो ये एक DC का वैल्यू यहाँ पर हमें आगे जाके इसका काम है। ओके, तो इसको हम 1 दे देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम जाते हैं कि अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AC स्क्वेयर, क्या चाहिए, AC। अब ये एक ट्रायंगल है, दिख रहा है, मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द ट्रायंगल, ये मैं लिख रहा हूँ, ये दिस इज अनदर ट्रायंगल। ओके, अब ये दोनों ट्रायंगल में दिस AD इज कॉमन, AD इज कॉमन, तो इसका फायदा हमें उठाना है। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे कि 1 नंबर ट्रायंगल को पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ओके, फिर 2 नंबर ट्रायंगल को भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और दोनों में से AD का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो कि इन ट्रायंगल ADC एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ओके, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, देखो इसमें AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब इसमें देखो AD है, तो हम ये हो गया रीजन इसका पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम। सो देयरफॉर AD, अगर हम AD स्क्वायर अगर ढूंढना चाहे तो क्या करेंगे, हम DC को इधर माइनस कर देंगे, तो AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, तो ये मिल गया हमें इक्वेशन 2। ओके, इसमें भी हमें AD का वैल्यू मिला। अब दूसरे ट्रायंगल से भी हम AD का वैल्यू निकालते हैं, दैट इज ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB एंगल ADB is equal to 90 degree. So therefore by Pythagoras theorem AB square is equal to AD square plus BD square. Okay, reason is Pythagoras theorem. ओके, अब देखो इसमें भी हमें कॉमन क्या मिल रहा है, AD स्क्वायर, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू, इस BD को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और ये मिल गया हमें स्टेटमेंट नंबर 3। अब स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 दोनों में LHS इज कॉमन, दोनों का सेम है LHS, दैट इज AD स्क्वायर, तो हम इसको राइट हैंड साइड इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3। अब ये ऐसा क्यों किया होगा, बिकॉज ये AD जो है AD स्क्वायर, इसका कोई रिलेशन हमारे हाथ में नहीं है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया कि उसका वैल्यू बनाया AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, दूसरा वैल्यू बनाया AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो अब AD हम एलिमिनेट कर सकते हैं, डायरेक्टली राइट हैंड साइड रख सकते हैं। देखो अभी जो
हमारा 2 और 3 का राइट हैंड साइड इक्वेट करने से हमें क्या मिलेगा, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, बराबर है। तो AD यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। क्यों एलिमिनेट किया, बिकॉज हमारा जो ये लास्ट का जो टू प्रूव वाला स्टेटमेंट है, इसमें कहीं पर भी AD दिख रहा है क्या, नहीं। अब देखो हमारे पास BD का एक रिलेशन है, DC का रिलेशन एक बनाया है, फिर BC का रिलेशन हमारे पास में है, और हमारे पास AB है, AC है, लेकिन AD नहीं था, बराबर है। कहीं पर भी AD का हमें कोई एलिमिनेशन करने के लिए चांसेस नहीं है, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से एलिमिनेट किया। समझ में आया इक्वेट करके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम ए बी स्क्वायर, हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है, ट्वाइस ए बी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, ये बी डी स्क्वायर को भी इधर राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते, तो ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, ओके। और ये माइनस बी डी स्क्वायर इधर आते प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा फोर्थ स्टेटमेंट, ओके। अब ये BD और DC, इन दोनों का हमें कहीं तो भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि इसको रिप्लेस करते ही हमें आगे हमारा जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है वो मिल जाए। BC में कन्वर्ट करना है, इन शॉर्ट हमें उसको BC में कन्वर्ट करना है। अब हमें मालूम है व्हाट वी आर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 क्या मालूम है, दैट इज BC इज इक्वल टू सॉरी BD इज सॉरी क्या इक्वेशन 1 था हमारा, DC इज इक्वल टू 1/4 ऑफ BC, DC इज इक्वल टू 1/4 ऑफ BC। तो हम क्या करेंगे कि इस BD का एक वैल्यू तैयार करेंगे, ओके। सो देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, ओके। अब इस DC को पहले हम BC में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं कि BC इज इक्वल टू BD प्लस 1/4 ऑफ BC। देखो मैंने DC को एलिमिनेट कर दिया अभी, ठीक है। अब देखो, अब ये BD को एलिमिनेट करने के लिए हम इन टर्म्स ऑफ BC बना देंगे, तो हम इसको है ना यहाँ ट्रांसपोज कर देते। सो 1BC माइनस 1/4 ऑफ BC इज इक्वल टू BD। अब यहाँ पर प्लस 1/4 ऑफ BC है, इधर जाते ही माइनस 1/4 ऑफ BC। तो देखो ये BD का वैल्यू BC के टर्म में तैयार होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब हुआ 1 माइनस 1/4 और BC को मैंने कॉमन ले लिया, इक्वल टू BD, ओके। तो ये कितना आएगा, 4 इंटू 1, 4 माइनस 1 इज 3/4। सो 3/4 BC इज इक्वल टू BD, ओके। तो ये BD का वैल्यू हमारे पास तैयार हो गया। कि किसका वैल्यू तैयार हो गया, BD का। अब DC का वैल्यू ऑलरेडी 1 से हमें मालूम है, BD का एक वैल्यू मिल गया। तो हम अब ये जो स्टेटमेंट नंबर 4 है, इसमें BD और DC के जगह पे इन दो वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था, सो देयरफॉर मैं अब सीधा लिखता हूं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 4। सो फ्रॉम 4, अब इसमें हम क्या करेंगे, DC और BD का वैल्यू पुट करते हैं। सो AC स्क्वायर माइनस ये DC का वैल्यू क्या है, 1/4 ऑफ BC, 1/4 ऑफ BC है, इसको ब्रैकेट में डाल के कंप्लीट स्क्वायर करते हैं। फिर BD का वैल्यू अभी कितना मिला था, दैट इज 3/4 ऑफ BC, तो इसको भी हम रखते हैं 3/4 ऑफ BC और उसका स्क्वायर। देखो अब जो फाइनल हमारा ये स्टेटमेंट बन गया है, ये स्टेटमेंट देखो कैसा है, इसमें AB है, तो हमारे टू प्रूव वाले स्टेटमेंट में भी AB था। फिर AC है, तो हमारे टू प्रूव के राइट हैंड साइड में भी AC है, ट्वाइस AC स्क्वायर। फिर BC है, तो यहाँ दो टर्म BC के मिले, अब इनकी प्लस माइनस हम यहाँ करेंगे, ओके। तो यहाँ लिख देता हूं फ्रॉम
स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 5। BD कहाँ से मिला? 5 से, एंड DC का वैल्यू हमने 1 से यहाँ पुट कर दिया है, तो इसलिए मैंने फ्रॉम 1 एंड 5 लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व करते सिंप्लीफाई, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, अब माइनस 1/4 मीन्स BC का स्क्वायर इज BC स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, प्लस 3/4 BC स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इज 9, BC का स्क्वायर इज BC स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर इज 16। ओके, सो यहाँ पर हो गया 116 प्लस 9/16। ओके, अब दोनों में से अब हम क्या करेंगे, इनका अगर प्लस माइनस करते हैं, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 16 16 दिख रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कितना है? 16 16 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर के साथ में हमें न्यूमरेटर का ही सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में देखो क्या है कि -1 BC स्क्वेयर प्लस 9 BC स्क्वेयर अपॉन कॉमनली 16 लिख देते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस ठीक से करो। हाँ, सो AC स्क्वेयर, अब -1 प्लस 9 कितना होगा? +8, 9 में से 8 गया, बड़े का साइन दिया प्लस, सो 8 BC स्क्वेयर अपॉन 16। अब यहाँ पर देखो ये 8 और 16 को रिड्यूस कर सकते हैं, देखो, सो 8 1 जार 8, 8 2 जार 16। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें? यहाँ मिला AB स्क्वेयर इज इक्वल टू AC स्क्वेयर प्लस 1/2 BC स्क्वेयर। ओके, अब ये 2 डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, सो यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। अब 1/2 है तो उसका उल्टा रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एलिमिनेट हो जाएगा। सो यहाँ पर ऑन बोथ साइड करेंगे तो ट्वाइस AB, तो AB स्क्वायर को हम 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर नेक्स्ट टर्म आती है AC, तो ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस, अब 1/2 इंटू 2, तो 2 2 कैंसल, सिर्फ बचेगा BC स्क्वायर। तो देखो दोस्तों यहाँ पर बघा काय आपल्याला हमको जो दिखाना था वो चीज यहाँ मिल चुकी है, हेंस प्रूव्ड। और इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम नंबर 13 यहाँ पर खत्म होता है। बहुत ही सिंपल और आसान ऐसा ये प्रॉब्लम नंबर 13 है। सिर्फ इसमें अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये जो एडजस्टमेंट है, ये जो इक्वेशन 1 से हमने इक्वेशन 1 वाला एडजस्टमेंट एक पता चलना चाहिए, फिर इक्वेशन 5 वाला एडजस्टमेंट हमें आना चाहिए, फिर बाद में हम तो ये सीधा इस वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, तो लास्ट में ये जो स्टेप है, मैं यहाँ पर इसको टिक कर रहा हूँ, ये स्टेप जो है सब्ट्रैक्शन वाला, ये स्टेप हमें बराबर से मैनेज होना चाहिए, फिर हमारा ये आंसर सही आएगा। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम ऐसा है कि इसको एक टाइम देख के या बस सर ने समझा दिया मेरे साथ में रहेंगे तो उस वक्त आपको अच्छे से समझेगा, लेकिन अगर उसके ऊपर आपने खुद होके प्रैक्टिस करके नहीं देखा, ओके, सेल्फ जो बोलते हैं वो सेल्फ प्रैक्टिस अगर नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम हमें बिल्कुल भी आने के चांसेस नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से रिप्रोड्यूस करते आना चाहिए मुझे, तो आपको इसको खुद ही करके देखना। मैंने कितनी बार भी समझाया तो भी ये दिमाग में नहीं घुसेगा। अगर आप चाहते हो तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। हाँ, इन केस अगर आपको इसमें फिर से डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम इसको लगे तो अगली क्लास में फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, ओके, दैट वाज प्रॉब्लम नंबर 13। अब जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 14। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बताया, इन एन आइसोसेलिस ट्रायंगल, सो गिवन ट्रायंगल इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल का मतलब होता है कि बेस को छोड़ के जो दो साइड्स होते हैं, दोज आर कॉन्ग्रुएंट। सो हियर बेस इज BC, तो डेफिनेटली दिस AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। क्या होगा? दिस AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। सो
the two sides AB and AC are congruent to each other, and that to be equal to 13 centimeter. This is given. The length of congruent side is 13 centimeter and its base is 10 centimeter. Base is what? Base is BC, that is 10 centimeter. Again, find the distance between the vertex opposite the base and the centroid. ओके, तो हमें ये जो AD डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है. दिस AD वी हैव टू फाइंड. ये AD मतलब क्या हुआ? द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स अपोजिट टू बेस. तो बेस क्या है? BC. इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है? दैट इज वर्टेक्स A एंड G. इज द सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड आपको मालूम है, इट्स अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन. सेंट्रॉइड इज इट्स अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन, इज कॉल्ड सेंट्रॉइड. तो ये सेंट्रॉइड क्या होता है? दिस इज 2/1. दिस इज इन द रेशियो ऑफ 2/1. ओके, सो ये रेशो अभी आपको याद आता होगा कि सेंट्रॉइड की वजह से मीडियन के कैसे सेगमेंट्स होते हैं. सो AG अपॉन DG is equal to AG upon DG is equal to 2/3. okay, so this AG is 2/3. दो पार्ट होंगे तीन में से, या हम दो में से एक पार्ट भी बताया तो चलेगा. ठीक है, सो DG अगर लेंगे तो 1 पार्ट. अगर इसको ऐसा लेंगे AG बाय AD मीन्स टोटल मीडियन, सो 2/2/3 ऐसा भी बोल सकते हैं. बराबर है. सो टोटल अगर हम इस AD इज व्हाट? मीडियन. AD के अगर हमने 3 इक्वल पार्ट कर दिए तो ऊपर से 2 पार्ट के बाद ये सेंट्रॉइड लोकेट होता है. ध्यान में रखो. हाँ, मीडियन में ये सेंट्रॉइड जो है वो वर्टेक्स से 2 पार्ट पे होता है और बेस सिंगल पार्ट पे. सो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया. अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 अलग रेशो आपके सामने रखे हैं. बराबर है. इसका डिफरेंस पहले समझ लो. दोनों का मतलब एक ही है. हाँ, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर मैंने अलग लिखा है. एक में मैंने DG लिखा है, एक में मैंने AD लिखा है. जब मैं सिर्फ ये दो डिवीजन का रेशो लेता हूं, मीन्स वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक एंड सेंट्रॉइड से बेस तक, बराबर है, ये दो रेशो अगर लेता है तो वो 2:1 होता है. एक ध्यान में रखना. मीडियन सेंट्रॉइड क्या करता है कि अगर सेगमेंट वाइज अगर हम इसका रेशो रखेंगे तो वो 2:1 होगा. अगर हम ये ऊपर का सेगमेंट इज टू टोटल मीडियन AD मतलब क्या है? AD इज टोटल मीडियन. बराबर है. तो AD के कितने पार्ट हुए? 3. तो ये 2 और 1, 2 और 1 3, इसीलिए मैंने डिनोमिनेटर में 3 लिखा. तो इस तरह से ऐसे 2 तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं. समझ में? तो आपने बस ये ऊपर का अगर ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. 2:3 रेशो में होता है, ऐसा भी ध्यान में रखा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. समझ में आया आप लोगों को? हाँ, तो अब हम देखो यहाँ पर कि आइसोसेलिस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि उसका जो अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर जो होती है बेस के ऊपर, वही उसका या नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वो 2 या 3 तरह के रोल निभाता है. एक तो पहला वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है. इसका मतलब दिस BD इज इक्वल टू दिस CD. बराबर है. तो ये जो AD है इस बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, पहला रोल. दूसरा, वो ऊपर के वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्टर होगा. तो ये दूसरा रोल हो गया उसका. एंगल बाइसेक्टर भी होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है बेस का. तीसरा रोल होता है कि वो बेस के ऊपर मीडियन भी कहलाता है. तो ये मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट वर्टेक्स, ऐसे 3 रोल निभाता है. क्या करता है? ऐसे 3 रोल वो निभाता है. तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल है. हम यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा लिख भी सकते हैं, तो लिखा तो भी चलेगा. चलो हम यहाँ देखते हैं कि ट्रायंगल ABC इज
an isosceles triangle. So therefore and और क्या है, AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. तो हम यहाँ पर BC लिख देंगे. ओके. Therefore AD is median and perpendicular bisector of base. ये क्यों? So properties of isosceles triangle. ये कहाँ से हमने सीखा? तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल. देयरफॉर अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. सो व्हाट इज हाफ ऑफ BC? सो हाफ ऑफ 10. BC इज 10 सेंटीमीटर. तो BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10 मीन्स मतलब 5 सेंटीमीटर. सो BD इक्वल टू DC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ये 5 सेंटीमीटर हो गया. ओके. अब देखो ये सिचुएशन मीडियन आया तो हम क्या करते हैं, अब हमें निकालना है क्या है, तो हमें ये AG इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें ये निकालना है. वी हैव टू फाइंड AG. अब AG फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल AD का लेंथ मालूम होना चाहिए, टोटल मीडियन का लेंथ. अब मीडियन का लेंथ हमें किस में मिलेगा, तो हमें वो मिलेगा अपोलिनियस थ्योरम में. सो इन ट्रायंगल ABC AD इज मीडियन. ये हो गई हमारी परमिशन. ओके. ऑन BC. देयरफॉर बाय अपोलिनियस थ्योरम से यहाँ पर क्या होगा, बेस छोड़ के बचे हुए साइड का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन स्क्वायर, ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस ट्वाइस वन ऑफ द सेक्शन दैट इज BD स्क्वायर. ओके. अब AB और AC का वैल्यू 13 है. सो 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस 2 इंटू BD is 5, so it is 5 square. So 169 plus 169 या 2 into 169 कर देते, 2 into 169. 169 is 13 square और उसका डबल इसलिए ट्वाइस. So ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस 2 into 25. 5 का स्क्वायर इज 25. 25 into 2 is 50. ओके. तो अब हम क्या करेंगे, या फिर इसको ऐसे ही रखते हैं 2 into 25. ओके. अब इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूं, तो ये होगा 2 into 169 माइनस 2 into 25. अब आपको पता चलेगा कि मैंने ये 2 को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, इक्वल टू ट्वाइस AD स्क्वायर. देखो ये सिंप्लीफिकेशन है. अब मैं 2 into 169 करूंगा, एक बड़ा सा डिजिट आएगा. 2 into 25 करूंगा, अगेन एक बड़ा डिजिट आएगा. ये सब अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, ये 2 ऐसे ही मल्टीप्लाई रखे. अब इन 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं. सो 2 कॉमन लिया, 169 माइनस 25. ओके. इज इक्वल टू, अब ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर में जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 इक्वल टू AD स्क्वायर. देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया, 2 वैसे ही कैंसिल, बड़े बड़े नंबर लाने की जरूरत नहीं. 169 माइनस 25 इज 144 इक्वल टू AD स्क्वायर. कितना आसान हो गया, 169 माइनस 25 करना बहुत ही बढ़िया सिंपल सा काम है. सो AD इज इक्वल टू कितना होगा, ऑब्वियसली इट इज 12 सेंटीमीटर. सो दिस इज द लेंथ ऑफ टोटल मीडियन. सो देयरफॉर AG we know that by property of centroid. अब यहां हम रेशियो डायरेक्ट लिखेंगे कि AG अपॉन टोटल मीडियन AD इज इक्वल टू 2/3. ओके. क्या होगा, 2/3. तो ये AD हम इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं.
So we get AG is equal to 2/3 AD. But what is AD? अभी रिसेंटली हमने उसको ढूंढा है, that is 12. So AG is equal to 2/3 into 12. So 3 ones are 3 fours are. So AG is equal to 4 twos are 8. तो यहाँ पर हमें मिल गया AG is equal to 8 सेंटीमीटर. सो हम यहाँ लास्ट में फाइनल आंसर, देयरफॉर द डिस्टेंस of centroid from vertex opposite to base is 8 सेंटीमीटर. देखो हमें निकालना था सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, कहाँ से? इस वर्टेक्स से जो कि बेस के अपोज में है. तो कौन है वो? ए. हमें ए का सेंट्रॉइड का, ए से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस हमें निकालना था. मींस वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ए जी. बराबर है. तो ये फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत थी कि टोटल एडी का डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा. तो एडी हमने ढूंढा कि एडी इज नथिंग बट एडी इज टोटल मीडियन ऑफ दिस आइसोसेलिस ट्रायंगल. तो मीडियन जैसे ही वर्ड आता है तो सबसे पहला हमारी नजर जानी चाहिए कि हम यहाँ पर अपोलिनियस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली हम यहाँ अपोलिनियस थ्योरम लगा सकते हैं, बिकॉज वी नो द टू साइड्स अदर देन बेस. ए बी भी पता है, ए सी भी पता है. ओके, फिर बेस का भी टोटल लेंथ पता है, तो उसका हाफ सेक्शन भी हमें पता चलेगा, दैट इज 5 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से अपोलिनियस, सिंपल सा अपोलिनियस इस्तेमाल करके हमने टोटल एडी का लेंथ ढूंढ लिया है. और टोटल एडी का लेंथ ढूंढने पर हमारे पास ये आगे रेशो है, एजी अपॉन एडी इज इक्वल टू 2/3. ये रेशो में उसको वो सेंट्रॉइड डिवाइड करता है. इसका हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है. बराबर है. तो इस तरह से आज के लिए हम यहाँ पर खत्म करते हैं. आपकी इंग्लिश की भी क्लास होगी अभी. ओके, तो कोई आज के लिए हम इतना ही काफी करते हैं.